नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग देखेंगे अंजीर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं हमारे शरीर में। अंजीर आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है हम लोगों को और वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे प्रोटेक्ट करता है, प्लस साथ में न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आज हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स और अंजीर को किस तरीके से खाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहली बात, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें कुछ बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला है, अंजीर में फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। फैट ज़्यादा खाने से हम मोटापा भी बढ़ता है, साथ में हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमको हार्ट से होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अंजीर में फैट की मात्रा बिल्कुल कम रहती है, कम ना के बराबर रहती है। दूसरा है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस थिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रिशियस मतलब जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, जो हमारे बॉडी के सेल्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया। इन सब की मात्रा अंजीर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अंजीर हमारे लिए हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे जो पाचन तंत्र की जो फंक्शन है, पाचन तंत्र की जो क्रिया है, उसको इम्प्रूव करता है, अच्छे से हमारा खाना पचाने के लिए हेल्प करता है। हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारा खाना भी अच्छे से पचेगा और हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। ये अंजीर जो है वो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो स्टूल पास आउट नहीं हो पाते, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। स्टूल मतलब जो आप वॉशरूम जाते हो, पॉटी होती है, वो सब बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसको वो रिलीफ करने के लिए, उस कॉन्स्टिपेशन से दूर करने का हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अंजीर में सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा पाई जाती है। फाइबर मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें रेशेदार चीज ज्यादा हो। तो अंजीर में जो रेशेदार चीज जो होता है, रेशेदार वाली जो चीज होती है, वो फाइबर की मात्रा ज्यादा कंटेन करता है। और जो फूड फाइबर की मात्रा ज्यादा कंटेन करता है, अगर हम उसको खाते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन इजिली रिलीफ होता है। तो इसका मेन काम ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की बीमारी, उसको ये ठीक करता है। पांचवा, ये हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। लीवर के जो काम करने की शक्ति होती है, लीवर काम करता है, हमारा ब्लड इम्प्रूव कराता है, ब्लड नए फॉर्म कराता है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल है उसको डिस्ट्रॉय कराने के लिए लीवर स्प्लीन में भेजता है, आरबीसी को। तो लीवर के जितने भी फंक्शन रहते हैं उन सबको ये स्ट्रेंथ करता है, उसको पावरफुल बनाता है, लीवर को और अच्छे से बनाता है, ताकि हमारा लीवर और अच्छे से फंक्शन कर सके। छठवा, किसी को भूख नहीं लगती हो तो अंजीर खा सकते हैं। भूख लगेगी उसको, सबसे ज्यादा मात्रा में ज्यादा खाने की इच्छा होगी, क्योंकि अंजीर है वो भूख बढ़ाता है, खाना खाने की क्षमता बढ़ाता है, इंटरेस्ट जगाता है। उसके बाद है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कराता है। अंजीर में जो मात्रा होती है न्यूट्रिशियस थिंग्स की, वो ब्लड प्रेशर, जिनका हाई बीपी है, उसको भी रिड्यूस कराता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कराएगा अंजीर। कोलेस्ट्रॉल में जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और एचडीएल, तो एलडीएल और एचडीएल में से एचडीएल गुड होता है, एलडीएल बैड होता है, तो एलडीएल की लेवल को डिक्रीज करेगा। एलडीएल कम होगा तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमना बंद होगा। कोलेस्ट्रॉल जमना बंद होगा तो हमको आगे जा करके हार्ट की बीमारी नहीं होगी। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल। जब आप हॉस्पिटल जाओगे, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ गया है, तो आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो। लिपिड प्रोफाइल में जितने भी आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल हो गए और कोलेस्ट्रॉल के लेवल हो गए, सब उसमें आ जाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अंजीर खाने से आपके जो लिपिड की जो प्रोफाइल है वो सब नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे जब आप हॉस्पिटल में टेस्ट कराओगे। 10वां, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, बीपी रिड्यूस करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल रिड्यूस करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा, एलडीएल को कम करेगा। तो एलडीएल कम होगा तो आपका हार्ट हेल्दी होगा, हार्ट की जो नसें ब्लॉक होने से बचेंगे, तो हार्ट इंप्रूव होगा, हेल्दी होगा, हार्ट के फंक्शन इंप्रूव होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होगा। नेक्स्ट, आपकी स्किन के कंडीशन को भी इंप्रूव करता है। स्किन में जैसे कि आपके कहीं एक्जिमा हुआ हो, या तो आपको सोरियासिस हुआ हो, या तो आपको कोई इचिंग डिसऑर्डर है, या तो आपको स्केबीज है, ये सारे इचिंग डिसऑर्डर होते हैं, इन सबको वो रिड्यूस कराता है और स्किन को इम्प्रूव करता है, स्किन में ग्लो इम्प्रूव कराता है। तो जो अंजीर खाते हैं उनके स्किन में ग्लो दिखता है। नेक्स्ट है 12th नंबर,
स्पर्म काउंट को इंक्रीज कराएगा, स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज कराएगा। जो पुरुषों में जो स्पर्म प्रेजेंट रहता है उसके जो मात्रा होती है उसको इंप्रूव कराता है, इंक्रीज कराता है, ताकि वो फर्टाइल हो सके। तो एक प्रकार से ये इनफर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं उनमें ओव्यूलेशन को रेगुलेट कराता है, क्योंकि जैसे कि कुछ ओव्यूलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, तो ये सब चीज में क्या होता है कि ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन भी सही टाइम पे नहीं होता है। तो अंजीर का काम ये है, अगर आप उसको रेगुलर सेवन करते हैं, खाते हैं, तो महिलाओं में ओव्यूलेशन भी इंक्रीज कराता है, रेगुलर कराता है। सही टाइम पे ओव्यूलेशन साइकिल मेंटेन होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल फंक्शन को भी स्ट्रेंथनिंग कराता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो सेक्सुअल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो सब इंप्रूव कराता है। नेक्स्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कराता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब आपके बॉडी में कहीं भी सूजन है, कहीं भी थकान लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा सूजन लग रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उन सब को वो रिड्यूस कराते हैं। इन्फ्लामेशन से, सूजन से आपको राहत मिलती है। इसके बाद इसको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जब हमारा सेल है, जो हमारी सेल है, सेल में जब ऑक्सीजन जाता है तो वो दोनों मिलकर के केमिकल रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन से जो फ्री रेडिकल्स बाहर निकलते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। उस फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करवाता है। उसके बाद आपके जॉइंट्स पेन को रिड्यूस करेगा। आपके जॉइंट्स में, लेग्स में, हैंड में, कहीं भी जॉइंट्स है, उन सारे जॉइंट्स में अगर पेन होता है तो उसको रिलीफ कराएगा, रिड्यूस कराएगा पेन, ताकि आपको पेन से रिलीफ मिल सके। उसके बाद आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपके जितने भी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, इन सब को वो इंप्रूव करता है, उनकी हेल्थ इंप्रूव करता है, उनमें नरिशमेंट देता है ताकि उनका मसल्स के लाइफ अच्छे से रहे। नेक्स्ट है आपके जो ब्लड शुगर लेवल है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल मतलब जो डायबिटिक मेलाइटस वाले जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको वो मेंटेन करता है। HbA1c लेवल को रिड्यूस करता है। HbA1c एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें हम लोग ब्लड शुगर के लेवल को चेक करते हैं कि 3 महीने पहले ब्लड शुगर लेवल कितना था, जिससे हम लोग जांच सके कि पेशेंट को 3 महीने पहले से ही शुगर की बीमारी हो। उन सबको ये रिड्यूस कराने का काम करता है। और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मतलब आपके बॉडी में जहां भी कैंसर सेल बन रहे हैं, कैंसर सेल मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल का, वो कैंसर सेल होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है और हमारे पूरे बॉडी में वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, वो उस कैंसर के प्रति काम करके कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है और उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट है अंजीर खाने के। और साथ में अंजीर को कई लोग कई प्रकार से खाते हैं। अंजीर की तासीर गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। तो ठंडियों में अगर आप अंजीर खाते हैं तो एक काम करिएगा, आप जो गर्म दूध होता है, दूध को अच्छे से उबाल लीजिएगा, उसमें अंजीर 2, 3, 4 जितने भी अंजीर डालना चाहते हैं, 4 से 5 अंजीर डाल करके फिर उसको बॉईल करके नाइट में ही खाइएगा। वो गर्म तासीर करता है, ठंडियों में शरीर को गर्माहट पहुंचाता है। और कई लोग इसको मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, जैसे कि रात में 1 कटोरी पानी में आप 2-3 अंजीर भिगो दीजिए और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में एम्प्टी स्टमक उसको खाइए। वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पहुंचाएगा, आपके जितने भी डिसऑर्डर्स रिलेटेड जो भी है वो ठीक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।